हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स हब। तो चलिए आज हम करते हैं अपनी मैथ्स की 11.3 एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 11.3 में हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, जैसे कि इक्वेशन निकालनी है प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में। तो उसके एक फॉर्मूला होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, जिसमें जो एन कैप है वो है नॉर्मल वेक्टर और डी जो है वो डिस्टेंस है। ये फॉर्म जो है वो यूज़ होने वाली है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में। ये है इक्वेशन, मतलब फर्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। सेकंड है इसमें डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है 0,0,0 मान लीजिए, और एक इक्वेशन गिवन है प्लेन की कोई भी। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है ax + by + cz + d अपॉन √ऑफ a² + b² + c², जिसमें कि a b c क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई भी मतलब जो ये पॉइंट्स हैं 0,0,0, सॉरी गाइज, जो XYZ हैं वो कितना है 0,0,0, और जो हमारी प्लेन की इक्वेशन में मान लीजिए x + y + z इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। तो इसमें जो हमारे ये जो डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं ये होते हैं हमारे ABC। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 0 + 0 + 0, क्योंकि XYZ कितना है 0, प्लस d कितना है -2 अपॉन √ऑफ 1 + 1 + 1 होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 2/√3 यूनिट। आई होप कि आपको ये वाली फॉर्म भी समझ में आई हो। लेट अस मूव टू आवर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में क्या है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, जो कि मतलब किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जो कि किसी पॉइंट से पास हो रहा हो। मान लीजिए एक पॉइंट से पास हो रहा है एक वेक्टर, तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं। एक तो फॉर्म होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। इसमें जो ये है वो वेक्टर है, जो ये ए पॉइंट है वो है पॉइंट से पास करने वाली लाइन, जो पॉइंट है मतलब पॉइंट, जैसे मान लीजिए 0,0,0 पॉइंट दे रखा है, तो ये आ जाएगा 0 i कैप + 0 j कैप + 0 k कैप। ये आ गया मेरा पॉइंट की, जो ये है मेरा ए वेक्टर। तो इस फॉर्म से भी ये निकल सकता है। और एक और होती है a x - x1 + b y - y1 + c z - z1, जिसमें कि जो a b c हैं वो क्या हैं मेरे a, b, c क्या है मेरे n वेक्टर्स, और जो x1 y1 और z1 जो हैं वो है मेरे a वेक्टर, और x y z मेरे क्या हैं x, y, z क्या है मेरे r वेक्टर्स। आई होप कि आपको ये वाली फॉर्म भी समझ में आई हो। लेट अस मूव टू अवर मतलब फॉर्म नंबर 4, जो कि है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दे रखे हैं, 2, 3, और C है 2, 3, 4। तो ये है मेरे x1 y1 z1, ये है मेरे x2 y2 z2 x2, और ये है मेरे x3 y3 z3। तो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 it is y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसका डिटर्मिनेंट मेरे को इक्वल टू 0 लेना होता है। तो यह मेरी फोर्थ फॉर्म है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट इज़ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हमारी सिमिलर होती है जो हम 2D में यूज़ करते हैं, x/a + y/b + z/c इज इक्वल्स टू 1। तो ये है मेरी नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंटरसेक्शन से पास होने वाली उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि जिसका पॉइंट गिवन होता है। इस वाली की मैं आपको 2 कंडीशन बताऊंगी। एक तो जो
मैंने खुद बनाई है और एक जो बुक की है। बुकिश लैंग्वेज में ये होती है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d2 वेक्टर। इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, बट मान लीजिए मेरे पास कोई ये p1 प्लेन है और ये p2 प्लेन है, तो मेरे को सिंपल कंडीशन लगानी है p1 वेक्टर p1 प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 प्लेन कितना होगा 0। तो इससे क्या होगा, मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे को एक्स वाई जेड के टर्म्स में मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे कि मुझको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मुझे एक्स वाई जेड में वैल्यू मतलब इक्वेशन मिल रही है, तो मैं जो ये मेरा पॉइंट गिवन है उसको मैं उस इक्वेशन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल दूँगी, और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो मैं फिर इस इक्वेशन में रख के अपनी जो मेरी इक्वेशन आनी चाहिए वो आ जाएगी। आई होप कि आपको ये ट्रिक या फिर जो ये शॉर्ट जो मतलब मेथड है वो समझ में आया हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है कोप्लेनर का मतलब प्लेनर प्रूफ करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है मेरे पास दो। मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 और y 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। मान लीजिए मेरे पास दो मतलब प्लेन, मतलब ये जो कोप्लेनिटी वाली कंडीशन है वो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइंस के लिए होती है, जो कि है x2 माइनस x1 a1 a2 y2 माइनस y1 इट इज़ b1 b2 z2 माइनस z1 इट इज़ c2 c1 c2। इसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएंगे। अगर नॉट डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो क्या हो जाएगा, मतलब कोप्लेनर नहीं होंगे वो। हमें क्या करना होता है, सिंपल जो हमारी इक्वेशन में x2 x1 a1 b2 जो वैल्यूज़ दे रखी होती है, हमें सिंपल इस फॉर्म में पुट करके उसकी कंडीशन चेक करनी होती है। ये गाइस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना आना चाहिए। सो गाइस सारी फॉर्म्स हो चुकी हैं, चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो गाइज इसमें मैं क्या करूँगी आपको, हमें क्या करना है, इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो चलिए अब चलते हैं इसको कैसे करेंगे। सो गाइस इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए तो ये इसकी जो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वो होगी 0x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल्स टू 2, सो इट इज़ 1z। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, ए कैप। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 विच इज़ 1 मतलब z अपॉन अंडर रूट 1। तो ये हो जाएगा इसका z हो जाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। और अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूँ फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम 0,0,0, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो, तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगी। और डी की वैल्यू क्या है, इट इज़ -2। तो -2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 2 यूनिट। तो ये है इसका डायरेक्शन कोसाइन और ये है इसकी यूनिट। इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 है। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है, ये सेकंड पार्ट है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें इसका ए कैप निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका ए वेक्टर है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन वो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा 1x प्लस 1y प्लस 1z, सॉरी इट इज़ आई कैप j कैप एंड दिस इज़ k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ए कैप सिंपली में हम डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन आएगा इसका 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
डिस्टेंस फ्रॉम 0,0,0। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो का ये हो जाएगा सिर्फ -1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा -1/√3। क्या है इसकी यूनिट डिस्टेंस है। सो गाइज ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता दिए हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कह रहा है कि हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है ऑफ अ प्लेन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर दिस। में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एन कैप निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें बोला है जो इस लाइन मतलब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ओरिजिन से है पास और नॉर्मल टू दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के नॉर्मल है। तो ये हो जाएगा एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 5 ऑफ जे कैप माइनस 6k कैप अपॉन √9 + 25 + 36। तो ये ओवरऑल आ जाएगा। तो ये आ रहा है इसका ओवरऑल नॉर्मल वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि इक्वेशन होती है एक आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस। तो इसमें जो डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है 7। तो आर वेक्टर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू दिस नॉर्मल वेक्टर विच इज़ 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन √70, जो कि किसके इक्वल है 7 के इक्वल। तो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 6z इज इक्वल्स टू √70 × 7। तो ये आ रहा है इसका ओवरऑल आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है इन तीनों मतलब पार्ट्स की। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप सेकंड और थर्ड अपने आप खुद कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आर वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर मैं आई जे के कैप के साथ करूँ, इसका मतलब आर वेक्टर होता है मेरा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। बस हमें क्या करना है, आई जे और के की जगह एक्स वाई और जेड पुट करना है, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। सो गाइस इसमें मैं आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट कराऊंगी, क्योंकि बी और डी पार्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह हैं। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो गाइस अगर फर्स्ट पार्ट में हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे, जो आएगा एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √4 + 9 + 16। तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29। तो गाइज इसमें क्या होता है, एल वेक्टर डॉट डी कॉमा एम इंटू डी इंटू एन इंटू डी, जिसमें एल एम एन क्या है हमारे, एल कॉमा एन क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस और डी क्या है हमारा डिस्टेंस। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसमें तो ये आ जाएगा हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी ओवरऑल, तो वो आ जाएगी 2/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29 इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 अपॉन √29। तो ये जो है ये हमारा क्या है डिस्टेंस, और ये वेक्टर ये सारी चीज़ें क्या है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 2/√29 3/√29 4/√29। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे जो ओवरऑल फुट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 24/29 कॉमा 36/29 कॉमा 48/29। इसका अगर मैं इसका निकालना चाहूँ डायरेक्शन कोसाइन, तो वो आएंगे कोसाइन विच इज़ इक्वल्स टू 1
स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ 3। तो डायरेक्शन कोसाइन ओवरऑल आ जाएंगे 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। और अगर मैं इसको इस इक्वेशन पुट करूँ तो ये आ जाएंगे 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल्स टू 1/√3। तो इसका मतलब इसका जो अगर मैं L डॉट डी, ये मैं फुट निकाल रही हूँ, M डॉट डी कॉमा N डॉट डी, तो ये जो है ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है और ये जो है वो हमारा डी है। तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1/3 कॉमा 1/3 कॉमा 1/3। तो ये होगा इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो गाइज आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। तो इसके हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अगर मैं इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहूँ तो वेक्टर इक्वेशन के लिए मेरा फॉर्मूला होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ऑफ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर, और जो ए वेक्टर है वो हम इन पॉइंट से निकालेंगे। तो ए वेक्टर मैं यहाँ लिखती हूँ, ए वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई कैप माइनस ऑफ 2 के कैप, क्योंकि यहाँ पे जो जे कैप है वो कितना है, 0। तो इसका जो वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी आर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप डॉट इट इज़ एन कैप इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो गाइज ये है हमारी वेक्टर इक्वेशन। अगर मैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा, ये आ गई मेरी वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगी, अब मैं क्या करूँ, इसमें x-1 आई कैप प्लस वाई प्लस 0 जे कैप या सिंपल वाई जे कैप लिख सकते हैं, प्लस जेड प्लस 2 ब्रैकेट में के कैप। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ, डॉट प्रोडक्ट करूँ, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ, तो वो कितना आ रहा है, 0। तो इसको मैं ओवरऑल लिख सकती हूँ x-1 प्लस वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा z-2 माइनस ऑफ z-2, क्योंकि यहाँ पे जो के कैप है वो कितना है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू प्लस 3। तो ये आ गई मेरी कार्टेशियन इक्वेशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट समझ में आया हो। बी पार्ट जो है वो सेम इसी की तरह है, तो आप अपने आप ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो है सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका एक कंडीशन होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग इसमें हम क्या करते हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये आ जाएगा। फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आ जाएगा। x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो इक्वेशन निकालें तो x माइनस ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो x1 आ गया 1, y माइनस 6, z प्लस 4। तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएंगी। तो गाइज ये आ रहा है मेरा ओवरऑल। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो आएगा 3 4 12, दिस इज माइनस 12 प्लस y माइनस 6 ऑफ, ये नेगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा 20 माइनस 20 प्लस z प्लस 4, तो ये आ जाएगा -15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अरे वो 0 आ रहा है, इट मीन जो पॉइंट्स हैं क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर का कंडीशन
कोलिनियर का मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो इन्फानाइट प्लेन से पास हो रहे होंगे, तो इसका मतलब इसकी इन्फानाइट इक्वेशंस होंगी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि हमें इंटरसेप्ट निकालने हैं जो कि इस प्लेन से मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पे कट हो रहे होंगे। तो चलिए देखते कैसे होगा ये। सो गाइज, ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन दे रखी है। तो हम जानते हैं कि जो इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्म है वो है एक्स अपॉन ई प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, कितना होता है 1। सबसे पहले हम इसको मतलब इक्वल टू 1 करते हैं, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन 5/2 प्लस वाई अपॉन 5 माइनस जेड अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2, वाई इंटरसेप्ट इज़ 5 एंड जेड इंटरसेप्ट इज़ -5। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि है सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जिसमें इंटरसेप्ट 3 है वाई एक्सिस पे और जो कि पैरेलल है जेड एक्स प्लेन के। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट कितना है 3। तो इसका मतलब जैसे कि ये मान लीजिए कोई भी जेड एक्स प्लेन है, तो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। अब मैं क्या करूँ, जो कि ये अभी बोला है कि जो पैरेलल भी है, तो वाई को मैं मान लीजिए इंटरसेप्ट ए के इक्वल मान लेती हूँ, तो ये मेरा क्या है ए इंटरसेप्ट है। तो इसमें क्या हो गया, अब मुझे दे रखा है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो वाई इज इक्वल्स टू 3 क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं, मतलब दोनों मतलब ये बोला गया है कि एक पॉइंट है, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन से पास हो रही है, जो कि जिस पे पॉइंट जो है वो 2,2,1 है। तो इसके लिए कंडीशन होती है जो कि है P1 इज प्लस लेमडा टाइम्स P2 कितना होता है 0। तो इससे क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो 2,2,1 है। ये जो 2,2,1 है वो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 कितना आ रहा है 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा। सो गाइज, ये आ रही है ओवरऑल मेरी इक्वेशन। अगर मैं इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर दूँ तो मेरी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। सो गाइज, मेरी लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3। अगर मैं इस लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 पुट करूँगी तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी जैसे कि 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 -2/3 ऑफ x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 में पुट करूँगी तो मेरी ओवरऑल जो इक्वेशन आ रही है वो है 7x 5y 4z एंड 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आ रही है मेरी ओवरऑल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर पूछेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो हैं वो हमारे डिलीटेड पोर्शन में हैं, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होता है मेरा डिस्टेंस। अब मेरा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पॉइंट्स जो हैं वो क्या है 0,0,0, और जो इक्वेशन है लाइन की वो है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल्स टू 3। तो अगर मैं इसमें इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये ऊपर वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, तो d बचेगा मेरे पास ओनली 3 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 16 प्लस 144। तो इसका ओवरऑल आ जाएगा 3/14। ये मेरा आ गया ओवर डिस्टेंस। तो आई होप गाइस कि आप ये सारे पॉइंट्स अपने आप कर लेंगे गाइस फॉर टुडे सेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस 11 चैप्टर की मिसलेनियस। आई होप कि आपको आज का जो भी लेक्चर मैंने आज लिया है वो पसंद आया हो।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।